और दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज आप इस वीडियो में जानेंगे नदी प्रदूषण पर निबंध, वो भी बिल्कुल विस्तार से। फर्स्ट पॉइंट में जानेंगे परिचय, सेकंड पॉइंट में देश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियां, थर्ड पॉइंट में हानिकारक प्रभाव, फोर्थ पॉइंट में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और फिफ्थ पॉइंट में निष्कर्ष। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिचय से। भारत में नदियों को हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक अंग कहा जाता है। उन्होंने मानव जाति को जन्म दिया है, उन्होंने उसे पाला पोसा है, इसलिए वे युगों से पूजी जाती रही हैं। परंतु दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी नदियां दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण के कारण मृत हो रही हैं। अब है देश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियां। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर का कहना है कि भारत में 70% से ज़्यादा नदियों का जल प्रदूषित है। अधिकांश प्रदूषक पदार्थ उद्योगों से आते हैं। गोदावरी नदी में विषैले कचरे कागज़ की मिलों से आते हैं। हुगली और दामोदर नदियों में अपशिष्ट पदार्थ कोयला धोवन केंद्रों, कागज़ की मिलों, इस्पात मिलों तथा अन्य रासायनिक उद्योगों से आते हैं। अब है हानिकारक प्रभाव। गंगा ऋषिकेश से ही प्रदूषित होने लगती है। कानपुर में चर्म उद्योगों और कपड़ा मिलों के कचरे को इसमें छोड़ा जाता है। नालों का करोड़ों लीटर गंदा पानी और रासायनिक कचरे प्रतिदिन इसमें मिलाए जाते हैं। यमुना नदी में प्रदूषण की मात्रा भी सभी सीमाओं को पार कर चुकी है। धुलाई, मल उत्सर्जन, दाह संस्कार आदि जैसी मानवीय गतिविधियां इस समस्या को ज़्यादा बढ़ाती है। अब है प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। नदी प्रदूषण के इस अत्यधिक विस्तार ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। जलीय पौधे और जीवों की मृत्यु उच्चतर दर पर है। हैजा, डायरिया तथा चर्म एलर्जी जैसी अनेक बीमारियां प्रदूषित नदी के जल के कारण फैलती हैं। देश के कुछ भागों में लोग नदी के जल पीने को बाध्य हैं, फलतः वे अनेक जानलेवा रोगों के शिकार हो जाते हैं। अब है निष्कर्ष। अंत में यह कहा जा सकता है कि नदी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। औद्योगिक कचरे और मल जल को नदियों में सीधा निस्तारित नहीं किया जाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण समिति को सख्त कानून लागू करना चाहिए। सबसे पहले लोगों को स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था के प्रति अपेक्षाकृत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। ऐसे सभी प्रयत्नों से हम लोग अपनी नदियों को फिर से पूजने में समर्थ हो पाएंगे। समाप्त। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।